आपको मानव सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा है भैया कि हम जब देखते थे कि बड़े बड़े महापुरुषों के शब्द हमको मिलते थे। जैसे महात्मा गांधी का एक वाक्य था कि मानव सेवा ही ईश्वर पूजा है। और भी चैतन्य महाप्रभु का वाक्य था नामे रुचि जीवे दया। गोस्वामी जी ने कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इस प्रकार से तमाम जो है हमको ऐसे मिला कि जिससे वास्तव में लगा कि परोपकार जब तक शक्ति है अपने शरीर में कुछ करना चाहिए इंसान अच्छा को। अच्छा, जी जी। आप मरीजों की सेवा किस प्रकार करते हैं? मरीजों की सेवा तो बस आप एक शब्द में चाहें तो यही जाने कि जैसे अपने घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी घर वाले लोग पूरी केयर करते हैं, खाने पीने से लेके ऑपरेशन से लेकर के जो भी है, टट्टी पेशाब है, एक्सपायर कर गया तो फिर अंतिम संस्कार तक। बस समझिए कि यही इस तरह से सेवा प्रयास किया जी जाता जी। है कि अपने संपन्न किया जाता है इस प्रकार से। क्या आपके ट्रस्ट द्वारा चिकित्सालय का निर्माण किया गया है? नहीं, अभी संस्था द्वारा निर्माण तो नहीं हुआ है, किंतु अभी प्रस्तावित है संस्था द्वारा एक 500 बेड का हॉस्पिटल का प्रस्ताव है और साथ ही करीब 1000 बेड का वृद्धाश्रम का प्रस्ताव है जो निःशुल्क हो। जी। सेवा के लिए धन की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? अब सेवा के लिए धन की व्यवस्था तो आप जानते हैं कि दानदाताओं द्वारा ही प्राप्त होता है, उसी से इसका खर्च किया जाता है। कोई शासन से अभी तक एक भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ। जी। आपके ट्रस्ट की भविष्य में क्या योजनाएं हैं? भविष्य की योजनाएं बस यही हैं कि एक तो हॉस्पिटल इसमें बन जाए, क्योंकि अभी हम दूसरे अस्पतालों में जाकर के रोगियों को आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है तड़प रहे हैं लोग, गहरे गहरे घाव हैं। जी जी। तो दूसरी जगह हम ले जाते हैं, किस प्रकार की परेशानी उठाना पड़ती, कितना खर्चीला पड़ता है आप समझ सकते हैं। जी जी। तो भविष्य में यही है कि एक अस्पताल बने और एक वृद्धाश्रम। जी जी। अगर इस सेवा में कोई भाग लेना चाहे तो इसके लिए क्या प्राविधान है? भाग लेने के लिए इसमें संस्था में नियम बनाए गए हैं। कोई मासिक सदस्य बनते हैं, कोई वार्षिक सदस्य बनते हैं, कोई एक रोगी का खर्च ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जैसे चाहें संपर्क करने पर और इसमें भागीदार हो सकते हैं। जी जी। जी। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब समाज को हम क्या संदेश देना चाहें, समाज को तो चाहिए कि हमारे इस कार्य से ही संदेश लेना चाहिए जी जी। कि जिन जो वृद्ध हैं, पहली बात जो वृद्ध हैं, सीरियस हैं, असहाय हैं, जिनके परिवार में कोई नहीं है, ऐसे लोगों का इस संस्था का ये कार्यक्रम है कि पूरा उपचार कराना फ्री। तो इसको चाहिए कि धन वालों को धन देना चाहिए, जो रिटायर्ड हैं वो अपना समय देना चाहें उनको समय देना चाहिए। तो हम यही अपील करते हैं कि आप सब लोगों का हार्दिक स्नेह प्राप्त हो और जो जिस योग है अपनी योग्यताओं का इसमें उपयोग करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। भैया आपका शुभ नाम क्या है? अरुण कुमार मिश्रा। अच्छा, आपके तिलक को देखकर मैं पूछना चाहूँगा आपके किस किस शिष्य हैं? जी, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज। आज आपने ये जो अस्व संत सेवा ट्रस्ट में दृश्य देखे हैं इन रोगियों के, जी। इस सेवा कार्यक्रम को समझा है, देखा है आपने, तो आपका मन क्या कह रहा है कहने को? मेरे मन में एक भाव वहाँ की सेवा के देख करके जो उठा कि वहाँ जिस तरह से एक एसोसिएशन सेवा ट्रस्ट के द्वारा और एक असहाय रोगी का जिसके पैर में काफ़ी लंबे घाव हैं, हजारों कीड़े, जिसमें कुछ जीवित अवस्था में हैं, कुछ मरे हुए हैं, और उनको एक कार्यकर्ता द्वारा बड़ी तन्मयता से निकाला गया और रोगी को एक निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही।